This is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, अभी पिछले ही दिनों मेरे एक दर्शक ने मुझे सेल्स टेक्निक पर एक वीडियो बनाने के लिए अनुरोध किया। टॉपिक तो अच्छा है, लेकिन मुझे टेक्निक शब्द पे थोड़ा सा रिजर्वेशन है, क्योंकि टेक्निक से ऐसे लगता है कि अगर हम सेल्स की टेक्निक सीख जाएंगे तो किसी को कुछ भी बेच पाएंगे। हमने ये भी सुना है कि अच्छा सेल्समैन वही है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। इसी तरह मैंने एक और किस्सा सुना है। एक लड़का जिसने अभी नया नया सेल्समैन का काम शुरू किया था, अपने बॉस के पास गया और बोला कि मुझे ये काम नहीं करना है। बॉस ने जब कारण पूछा तो वह कहने लगा कि इसमें लोग बेइज्जती बहुत करते हैं। बॉस ने कहा, अच्छा, मुझे तो ये काम करते हुए 20 साल हो गए, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। लोगों ने मुझे धक्के मारे, लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया, लेकिन मेरी बेइज्जती किसी ने नहीं की। मैं इन दोनों बातों से ही सहमत नहीं हूँ। ना तो हमें गंजे को कंघी बेचनी है और ना ही किसी को कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती बेचनी है। इसलिए मैंने आज के टॉपिक का नाम सेल्स एक्सेलेंस रखा है, ना कि सेल्स टेक्निक। मेरे विचार से एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो भी बेचें वह प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुझे एक किस्सा याद आया। एक बार एक अमेरिकन कंपनी ने एक जापानीज कंपनी को किसी मशीन के पुर्जों का ऑर्डर दिया। ऑर्डर में लिखा था कि डिफेक्टिव पुर्जों की मात्रा केवल 3% तक ही स्वीकार की जाएगी। जापानीज कंपनी ने माल भेजते समय लेटर में लिखा कि 3% डिफेक्टिव पुर्जों को एक अलग पैक में भेजा जा रहा है। इसके बाद जापानीज कंपनी के मालिक ने अपने मित्र से पूछा कि समझ नहीं आ रहा कि वे लोग 3% डिफेक्टिव पुर्जों का क्या करेंगे। दैट शुड बी द स्पिरिट। इसके अलावा हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें उसके गुण दोष, कार्यप्रणाली और गुणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी तो हम उसे कॉन्फिडेंटली बेच पाएंगे। अभी पिछले ही दिनों मेरे एक परिचित ने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स को बेचने का काम शुरू किया। तो उन्होंने इससे पहले सभी प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज़ किया और फिर बेचना शुरू किया। इस कारण वे अपने प्रोडक्ट्स को कॉन्फिडेंटली बेच पाते हैं। हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते समय कस्टमर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। मैंने अक्सर कई सेल्समैन को कहते सुना है कि कुछ बेचने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तभी जाकर बिकता है। इन्हें लगता है कि ये लोग थोड़े से समय में ज़्यादा धन कमा लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग बिजनेस में ज़्यादा राइज नहीं कर पाते। आप वही बताएं जो पूरा कर सकें। मैंने अक्सर देखा है कि कई कंपनियां वायदे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन बस उसको निभा नहीं पाती। बाद में कस्टमर परेशान होता है और सबसे कहता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज ना लें। एक बात का और ध्यान रखें कि प्रोडक्ट का बेचना सेल्स का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मैंने कई बार देखा है कि बेचते समय सेल्समैन बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में कस्टमर का अनुभव अच्छा नहीं रहता। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। इसके बाद ग्राहक न केवल आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा, बल्कि दूसरों को भी आपके बारे में खराब फीडबैक देगा। किसी भी चीज़ को बेचते समय प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर की पॉलिसी अपनानी चाहिए। यदि कोई ग्राहक कोई माल वापस करने आता है तो अच्छे संबंध रखने के लिए बिना कोई सवाल पूछे हुए माल वापस कर लेना चाहिए। इससे आपकी गुडविल तो बनेगी ही और वह ग्राहक आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। मैंने अक्सर कई दुकानों पर लिखे हुए देखा है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। ऐसे लोगों को मैंने बिजनेस में कोई खास सफल होते हुए नहीं देखा है। आप कह सकते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचेंगे तो वे महंगे होंगे और ज़्यादातर लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सर्फ या एरियल अफोर्ड नहीं कर पाते वे निरमा को यूज़ करते हैं, जो कि एक फेयरली गुड प्रोडक्ट है। इसी तरह मारुति की सस्ती कारें क्वालिटी में महंगी कारों से कम नहीं हैं। आप गरीब कस्टमर्स को महंगी दवाओं के बजाय जेनरिक मेडिसिन बेच सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ती होती हैं।
हम जो भी किसी को बेच रहे हों उसको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए या उससे उसका कोई लाभ हो। मैंने कई बार देखा है कि कोई सेल्समैन जब अपना प्रोडक्ट किसी के पास बेचने जाता है तो अपने आप को बड़ा बेचारा सा बनाकर पेश करता है। उसे लगता है कि कस्टमर इस बात से उसे सिंपैथी करेगा और उसका प्रोडक्ट खरीद लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एक सेल्समैन मेरे पास अपना प्रोडक्ट बेचने आया और बोलने लगा कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड था और मैंने उसको ख़रीदा भी नहीं। इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हुए उसकी क्वालिटी अच्छी है, आपको उसकी पूरी जानकारी है और कस्टमर को उसकी ज़रूरत है, तो वह उसे खुशी खुशी खरीद लेगा और आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे। कोई भी माल बेचते समय हमें कस्टमर को ये एहसास कराना है कि वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वह भी दिल से। हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी करते समय कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ करना चाहिए। यह कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ दुकानदार अपने माल की फ्री होम डिलीवरी करते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि उसकी कीमत कम है या ज़्यादा। जब भी हम ग्राहक को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी करें तो उसे एक सुखद एहसास होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। लगभग 15 वर्ष पहले जब मैं दिल्ली में रहता था तो मेरी मुंबई में एक सज्जन से मुलाकात हुई। वे कहने लगे वे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वे कहने लगे कि उनके ग्राहकों की 1 करोड़ या उससे अधिक की पॉलिसी है। तो मैंने पूछा कि वे ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो वे बोले कि वे सबसे पहले अपने प्रॉस्पेक्ट की महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी एज के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है आदि की जानकारी लेते हैं। फिर वे उस परिवार की ज़रूरत के मुताबिक पॉलिसी का चयन करते हैं और उनके घर जाकर लैपटॉप पर एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा वे इस बात का भी ध्यान कर रखते हैं कि उनके परिवार में किसकी चलती है और वे उनके घर तभी जाते हैं जब वे सदस्य मौजूद हो। वे बड़े कॉन्फिडेंस से बोले कि वे अगर 10 जगह जाते हैं तो 10 के 10 लोगों को पॉलिसी बेच कर आते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि ग्राहक को कितना कमीशन देते हैं। वे बोले कुछ नहीं। मैंने कहा दिल्ली में तो जो एजेंट सबसे ज़्यादा कमीशन देता है लोग उसी से पॉलिसी कराते हैं। ये बोले मैं सर्विस देता हूँ ना। मैंने 2 एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं जो पॉलिसी ड्यू होने पर उनके घर जाकर चेक लेते हैं और उसे जमा कराकर रसीद देकर आते हैं। मैं अपने सभी ग्राहकों को न्यू ईयर, दिवाली, ईद, क्रिसमस पर ग्रीटिंग्स भेजता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कस्टमर कैसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर कस्टमर उन्हें अपने पुराने कस्टमर के रेफरल से मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये काम शुरू करने से पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और मुझे कहने लगे जो लोग पहले ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर काम करते हैं उन्हें ज़्यादा आमदन होती है, लेकिन जो लोग बिना खर्च किए आमदनी करना चाहते हैं वे ज़्यादा नहीं कमा पाते। इतने साइंटिफिक तरीके से सेल्स करते हुए मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई आदमी नहीं देखा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वे उन्हीं बातों को अपना रहे थे जो मैंने आपको अभी पहले बताई हैं। लेट अस सी व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। आप कुछ भी बेचने के लिए मत बेचिए, हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बेचिए। आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर से कभी भी कुछ भी ना छुपाइए। आफ्टर सेल सर्विस सेल की प्रक्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंत में मैं सेल्स पर एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है कि एक भारतीय लड़का अमेरिका में वॉलमार्ट में सेल्समैन लगने गया। उसका इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने कहा कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो बोला कि वह इंडिया में एक स्टोर में काम करता था। तो उस अधिकारी ने कहा कि वे उसे नौकरी पर तो रख लेते हैं, लेकिन डेली उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे। पहले दिन शाम को जब वह अधिकारी उस लड़के के पास आया तो बोला कि आज पूरे दिन में आपने कितनी सेल की। तो वह लड़का बोला सिर्फ 1।
यह सुनकर उस अधिकारी की भवें तन गई, लेकिन अपने को कंट्रोल करते हुए पूछा कि कितने अमाउंट की। तो वह लड़का बोला, $1 मिलियन की। यह सुनकर अधिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा कि कैसे? तो लड़का बोला कि एक ग्राहक फिशिंग रॉड खरीदना चाहता था। तो मैंने उसे कहा कि फिशिंग का असली आनंद समुद्र में है, और जब आप समुद्र में फिशिंग करने जाएंगे तो आपको 5-6 दिन वहाँ रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक फिशिंग ट्रॉलर की ज़रूरत होगी, तो आप वह खरीद लीजिए। इसके अलावा फिशिंग ट्रॉलर को समुद्र तक ले जाने के लिए आपको एक पिकअप ट्रक की ज़रूरत भी होगी, और वह ग्राहक ये सब खरीदने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद तो उस अधिकारी की हैरानगी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। फिर कहने लगा कि एक आदमी जो फिशिंग रॉड खरीदने के लिए आया था, तुमने उसको इतना कुछ बेच दिया? तो वह लड़का बोला, नहीं सर, वह तो सिरदर्द की गोली लेने के लिए आया था, तो मैंने उसे सुझाव दिया कि फिशिंग सिरदर्द दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। ओह, मैं इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। फ्रेंड्स, hope you liked my video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday at 8 p.m. See you same time, same day next week. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.